अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा जो मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स था उसका है 5वां लेक्चर। और ये लेक्चर जिस चीज़ के मुतल्लिक है वो है हमारे पास सैमसंग का ब्रांड। यानी कि हमने अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में सैमसंग या सॉरी हमने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली थी कि सॉफ्टवेयर है क्या, प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, इसके लिए आपका सिस्टम कौन सा है, और साथ ही साथ आपके पास मोबाइल सॉफ्टवेयर में टूल जो यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है कि अब हम ब्रांड्स की तरफ जाएं, जिसमें हमारे पास सैमसंग ब्रांड, चाइनीज़ या आईफोन, इन पे हम काम करेंगे। और इन्हीं पे काम करके मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, जैसे चाइनीज़ में इन्फिनिक्स, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, इन सब पे हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। और फ़ोन को कनेक्ट कैसे करना होगा ये सारी चीज़ें हम उसके इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले चीज़ है सैमसंग। अब सैमसंग में बेसिकली सॉफ्टवेयर की वर्किंग देखी जाए तो है क्या, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम वर्किंग पे आएँ सैमसंग की वर्किंग पे, कि सैमसंग की वर्किंग सॉफ्टवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर की फील्ड में है क्या, तो सबसे पहले अगर हम इस पे आएँ तो पहली चीज़ है सैमसंग के लिए फ्लैशिंग। सैमसंग की फ्लैशिंग सबसे मेन है हमारे पास, और ये एक सैमसंग का मेन टॉपिक है जो कि आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो हमारी थोड़ी डिटेल में होगी, इसलिए लंबी हो सकती है, लेकिन आपने इत्मीनान रखना है, घबराना नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जो सैमसंग की हमारे पास दूसरी सबसे बड़ी उसमें फ़ॉल्ट आता है या इशू आता है वो है एफआरपी। ठीक है, जीमेल अकाउंट ये लॉक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पासवर्ड, पिन पैटर्न जिससे आप कहते हैं। पिन पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी साथ साथ चलेंगी। अब सबसे पहले आज जो हमने बेसिकली वर्किंग करनी है वो वर्किंग हमने करनी है किस चीज़ पे, फ्लैशिंग पे। यानी कि सैमसंग का कोई भी फ़ोन अगर आपके पास आ जाए और आपने उसको फ्लैश करना है तो फ्लैश करेंगे कैसे, और फ्लैश के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, ये सब इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें एक एक करके कंप्लीट। तो फ्लैशिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पहली चीज़ है वो है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि फ्लैशिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन अब आपको कस्टमर ला के देगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन के बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी वो होगी फ्लैश फाइल आपके पास प्रॉपरली होनी चाहिए। फ्लैश फाइल के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगी सैमसंग मॉड, यानी कि ये मॉड यूज़ किस लिए होगा, कनेक्शन के लिए। यानी कि आपने फ़ोन अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कौन सा मॉड चाहिए या फ़ोन में कौन सा सिस्टम चाहिए जिसके ज़रिए वो कनेक्ट होगा सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये 3 चीज़ें मेन हैं हमारे पास जिससे हम फ़ोन की फ्लैशिंग कर पाएंगे। सॉरी, एक लास्ट चीज़ भी इसके अंदर है, वो भी मैं यहाँ ऊपर ऐड कर देता हूँ। टूल कौन सा चाहिए आपको ये भी पता होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम फ़ोन पे आएँ तो फ़ोन तो हमारे पास कस्टमर लेके आएगा। फ्लैश फाइल, फ्लैश फाइल कहाँ से आएगी, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था, samfw.com। इस वेबसाइट से आपको क्या मिलेगी, फ्लैश फाइल मिलेगी सैमसंग की, samfw.com या sammobile.com। ये दोनों वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आप यूज़ करना चाहें दोनों कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टूल। हमारे पास जो होगा वो होगा ऑडिन। टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ होगी सैमसंग मॉड, यानी कि फ़ोन कनेक्ट कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास जो मॉड होगा वो होगा डाउनलोड मॉड। तो अभी हम ये देखेंगे फ्लैशिंग के तरीक़ेकार, और इसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे। अब फ्लैशिंग कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको लिखवा दी, अब करेंगे कैसे ये हम प्रैक्टिकली आज इंशाल्लाह देखेंगे। अब सबसे पहले हम सैमसंग के फ़ोन्स की तरफ आ जाएं। ठीक है, मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़नी है सैमसंग मोबाइल्स। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आपने समझना है। सैमसंग मोबाइल्स मैंने इसलिए लिखे, फ़ोन तो आपको भी पता होंगे, लेटेस्ट भी पता होंगे, पुराने भी पता होंगे, लेकिन इसके अंदर हमने जो काम करना है वो काम ये करना है कि सैमसंग में हमारे पास 3 किस्म के फ़ोन हैं। एक है कीपैड फ़ोन, कीपैड के बाद जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट वो है होम बटन फ़ोन, और होम बटन के बाद हमारे पास है
विदाउट होम बटन या लेटेस्ट फ़ोन भी आप उसको कह सकते हैं, विदाउट होम बटन। एचबी मैंने लिख दिया, होम बटन। अब सबसे पहले हम कीपैड फ़ोन को देखेंगे कि इनमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स को आप फेस करके जा सकते हैं बेसिकली आगे वर्किंग की तरफ। तो हम यहाँ पे गूगल पे चलेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ फ़ोन सर्च करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, जैसे सैमसंग कीपैड फ़ोन, सैमसंग होम बटन फ़ोन, ठीक है? या स्मार्टफ़ोन जो आपके लेटेस्ट आ रहे हैं विदाउट होम बटन। सबसे पहले हमें इनमें डिफ़रेंस पता होना चाहिए। कीपैड फ़ोन बहुत कम यूज़ होते हैं, पुराने फ़ोन थे जिस तरह आजकल के दौर में चाइनीज़ मॉडल, क्यू मोबाइल, आईटेल या नोकिया के कुछ फ़ोन यूज़ होते हैं। सैमसंग के भी पहले इस तरह यूज़ होते थे। पाकिस्तान के अंदर अब काफ़ी तादाद में कम हो चुके हैं ये। उसके बाद आपके पास ये है होम बटन वाला फ़ोन, इसमें जे सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा चली है। और उसके बाद आपके पास लेटेस्ट फ़ोन जिस तरह नोट सीरीज़, ए सीरीज़, अल्ट्रा सीरीज़, एस सीरीज़, ठीक है? इसमें तकरीबन आपके पास विदाउट होम बटन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज़ हुई हुई है। अब सबसे पहले हम कीपैड फ़ोन को अगर देखें कि कीपैड फ़ोन को अगर आपने फ्लैश करना है तो कैसे करना है। बिलफ़र्ज़ ज़ाहिर बात है, हम प्रॉपर एक कोर्स को लेके चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कि जस्ट लेटेस्ट फ़ोनों की ही बात करेंगे और पुराने फ़ोनों को छोड़ देंगे। तो शॉप पे आपके पास पुराने फ़ोन भी आ सकते हैं और नए फ़ोन भी आ सकते हैं। अब अगर कीपैड फ़ोन हो आपके पास, तो कीपैड फ़ोन में सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारी, वो होगी प्रॉब्लम, ठीक है? तो कीपैड फ़ोन में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम अगर देखने को मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी या तो लोगो स्ट्रक या पासवर्ड हो सकता है। अब एफआरपी या एफआरपी जीमेल अकाउंट वो तो इसमें होता नहीं है, तो इसलिए उस पे ये जाएगा भी नहीं। तो बाज़ औक़ात हमें पासवर्ड ब्रेक करने के लिए भी अगर पुराने फ़ोन अगर हम देखें, तो उसमें कुछ कोड डायल करते थे और पासवर्ड रिमूव हो जाता था, लेकिन उसका बेहतर हल ये था कि हम फ़ोन को फ्लैश कर लें, यानी कि सैमसंग के कीपैड फ़ोन को फ्लैश कर लें और फ्लैश करने के बाद फिर हम आगे उसकी वर्किंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मज़ीद अब हम ये देखते चलते हैं कि अगर हमारे पास फ़ोन जिस तरह मैंने आपको बताया पासवर्ड पे है, तो हम कोड वगैरह इमरजेंसी में जाके वो डायल करते हैं, बेसिकली इंसर्ट सिम करके, और फिर हम इमरजेंसी में जाके एक कोड डायल करते हैं। वो कोड भी लिख लें, अगर काम आ जाता है आपके तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो वो फिर आपका फ़ोन क्या होगा, फ्लैश होगा। *#267, ठीक है? 267, यहाँ सॉरी यहाँ पे भी 7 है, 2767, ये कोड आपने डायल करना है और डायल करने के बाद मोस्टली आपका फ़ोन रीसेट हो जाता था या पासवर्ड से ब्रेक हो जाता था। लेकिन अब ये तरीका जो है वो बहुत कम यूज़ होता है। अब नॉर्मली फ़ोन क्या होते हैं, फ्लैश होते हैं, वो पासवर्ड से भी और लोगो से भी हट जाते हैं। इवन के फीचर फ़ोन में मोस्टली पासवर्ड का ही इशू ज़्यादा आता है। तो अब आपने यहाँ पे एक फ़ोन सर्च कर लिया, जैसे हमारे पास ये है सैमसंग गुरु म्यूज़िक 2, ठीक है? बिलफ़र्ज़ हमारे पास ये एक फ़ोन है। अब हमने इसकी फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करनी है। इसकी फ्लैश फ़ाइल के लिए हम यहाँ पे जाएँगे, सैमसंग गुरु म्यूज़िक 2, ये फ़ोन आ गया हमारे पास और इसकी हमें क्या चाहिए, फ्लैश फ़ाइल। तो हम यहाँ पे जस्ट फ्लैश फ़ाइल टाइप कर लेंगे, थोड़ा-सा इसको 1 से 2 वेबसाइट्स पे ढूँढेंगे और हमें ईज़िली अपनी फ़ाइल मिल जाएगी। अभी हमारे पास फ़ीचर फ़ोन तो नहीं है, लेकिन स्मार्टफ़ोन हमारे पास हैं, तो उन पे हम देखेंगे कि वर्किंग जो है वो हमारी कैसी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक फ़ोन सर्च करके यहाँ पे आऊँ और सिंपली इसको अगर मैं डाउनलोड कर लूँ, एक रैंडम फ़ाइल को ही, तो ये फ़ाइल मेरे पास डाउनलोड हो रही है। और इसके लिए अब कीपैड फ़ोन के लिए जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टूल, क्योंकि कीपैड का जो टूल है वो भी अपना है। तो कीपैड के लिए जो टूल आप यूज़ करेंगे वो होगा रिसर्च टूल। इस टूल को आपने यूज़ करना है और इस टूल के ज़रिए फिर कीपैड फ़ोन जो हैं वो फ्लैश होंगे, जहाँ से हमने फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड की थी और यहाँ पे भी आपको टूल दिया हुआ है, ठीक है? एसपीडी फ्लैश टूल। तो अब यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल आ गई। इस फ़ाइल को हमने बेसिकली यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे रखना है, ताकि प्रॉपर्ली फ़ाइलें हमारी एक जगह पे हों। फिर वहाँ से हम फ़ाइलों को एक्सट्रैक्ट करके बाहर लेंगे। अब ये फ़ाइल आ गई, हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हियर करें या आप बेशक एक्सट्रैक्ट फ़ाइल कर लें, जो भी आपके पास ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सट्रैक्ट फ़ाइल करने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ाइल आ गई और इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले फर्मवेयर और फर्मवेयर के बाद आपकी फ़ाइल आ जाएगी। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, आपके पास ये जो फ़ाइल आएगी सैमसंग की, ये फ़ीचर फ़ोन के लिए, तो ये आएगी पैक में, क्योंकि ये मोस्टली सपोर्ट करते थे एसपीडी सीपीयू। और अगर आपको एसपीडी सीपीयूज़ का पता हो, चाइनीज़ के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि कीपैड फ़ोन में कौन-सा सीपीयू मोस्टली होगा, एसपीडी सीपीयू, ठीक है? मैं यहाँ पे बाकायदा लिख देता हूँ आपके लिए। और इस एसपीडी सीपीयू के अंदर मज़ीद जो है
वो यहाँ पे जो फाइल यूज़ होगी या फाइल की टाइप यूज़ होगी उसका नाम होगा डॉट पैक। और टूल जो आप यूज़ करेंगे रिसर्च टूल भी या एसपीडी फ्लैश टूल जैसे कि उसने दिया हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं रिसर्च टूल देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाता है इजीली तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, वो सबसे बेहतर है। सैमसंग रिसर्च लिखना था, सॉरी मैंने सर्च लिख दिया, वो इस वजह से टूल डाउनलोड नहीं हो पाया। अब यहाँ पे देखें रिसर्च टूल ये आ गया। अब एसपीडी रिसर्च टूल लेटेस्ट वर्जन हम इसका डाउनलोड कर लेते हैं 27-24 और न्यू वर्जन ये है। ठीक है, इस किस्म का ये टूल होगा और डाउनलोड हमने कर लिया इसको, तो ये टूल भी हमारा डाउनलोड हो रहा है। माज़रत, असल में मैंने थोड़ा-सा सर्च उसको गलत किया तो वो इस वजह से टूल भी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आया। अब यहाँ पे देखें हमारा टूल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको भी हम यहाँ से कट करके और ले जाते हैं अपने सैमसंग वाले ही फ़ोल्डर में, ताकि सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे होंगी तो हमें ईज़ी होगा टूल ओपन करना और प्रॉपर्ली उस पे काम करना। तो अब यहाँ पे टूल भी आ गया। इस टूल को हमने सिंपली ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम टूल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ये है हमारे पास रिसर्च टूल। टूल के बाद होता ये है कि यहाँ पे आपके पास सिंपली उस फाइल को आपने पुट करना है जो फाइल आपने यानी कि फ्लैश की डाउनलोड किया है। इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी होगी, वो फाइल पड़ी है मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप में सैमसंग का फ़ोल्डर और यहाँ पे ये फाइल है मेरी। बेसिकली फर्मवेयर में जाऊँगा और यहाँ पे पैक की फ़ाइल को मैं ओपन कर लूँगा। तो ये देखें हमारी फ़ाइल भी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब फ़ाइल आने के बाद अगर कीपैड फ़ोन हो तो मोस्टली आपको पता है कीपैड फ़ोन जो है वो अगर बूट मोड में ही कनेक्ट होगा और बूट की के ज़रिए होगा। ठीक है, तो सिंपली आपने की प्रेस करके और स्टार्ट पे प्रेस कर देना है। स्टार्ट डाउनलोडिंग यानी कि स्टार्ट कर देगा काम और उसके बाद फ़ोन आपका प्रॉपर्ली फ्लैश हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कीपैड फ़ोन के लिए है। आगे अभी हम होम बटन, विदाउट होम बटन या स्मार्टफ़ोन की तरफ चलेंगे तो वो फिर मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। कीपैड फ़ोन के बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्मार्टफ़ोन। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास बेशक होम बटन वाला फ़ोन हो या लेटेस्ट विदाउट होम बटन फ़ोन हो, इन दोनों के लिए आपके पास जो वेबसाइट यूज़ होगी वो तो खैर मैंने आपको पहले बता दी, samfw.com या sammobile.com। ये दोनों वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी। ठीक है, इन पे जाके फ़ाइल को हम इंशाल्लाह अभी डाउनलोड करेंगे प्रॉपर्ली और उसके बाद जो मॉड होगा इसका वो होगा डाउनलोड मॉड। तो अब ये भी बताऊँगा कि सैमसंग में डाउनलोड मॉड आता कैसे है और उस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ गई वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास एक ये सैमसंग का फ़ोन है। सैमसंग फ़ोन की हमने क्या चीज़ डाउनलोड करनी है, सबसे पहले फ्लैश फ़ाइल। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे सैमसंग की फ्लैश फ़ाइल में एक ही है और वही चीज़ लाज़मी है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने सैमसंग फ्लैश फ़ाइल पे काम करना है तो होगा ये कि आपको फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करने का प्रॉपर्ली तरीक़ाकार पहले आना चाहिए। फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें फ़ोन का मॉडल पता होना चाहिए। मॉडल के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मॉडल कोड पता होना चाहिए। मॉडल कोड के बाद जो तीसरी चीज़ है वो है बिट या बाइनरी, जो भी कह लें, बिट या बाइनरी ये पता होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें हमें परफेक्ट पता होंगी किसी भी सैमसंग मॉडल की जिसको हमने फ्लैश करना है तो हम उसकी फ़ाइल को इजीली डाउनलोड कर सकेंगे और वो फ़ोन प्रॉपर्ली फ्लैश हो जाएगा। अब सबसे पहले हम मॉडल की बात करते हैं। अब मॉडल की अगर हम बात करें तो मॉडल आपकी फ़ोन की सेटिंग में भी लिखा होता है। मोस्टली कस्टमर को भी ये चीज़ पता होती है, वरना अगर आप फ़ोन की बैक को स्कैन करवाएँ गूगल लेंस के ज़रिए तो वो भी आपको बता देगा। गूगल लेंस क्या होता है? फ़ोन में अपने गूगल ओपन करना है आपने सिंपल, और जिस तरह यहाँ पे देखें जब आप यहाँ पे गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक कैम का निशान आ गया। तो इसके थ्रू आप अपने फ़ोन की बैक की पिक्चर लेंगे और वो आपको उसका मॉडल बता देगा एग्ज़ैक्ट कि कौन-सा है। अब मॉडल तो हमें पता चल गया, ठीक है? J5 या J6, J7 जो भी कर लें हमारे पास। जिस तरह ये हमारे पास एक मॉडल है, अब अगर मैं अबाउट फ़ोन में जाऊँ ये ऑन है, लेकिन ऑन ना भी हो तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये हमारे पास है J5 प्राइम, अगर मेरा फ़ोन आपको दिखा सके, ठीक है, यहाँ पे, तो ये देखें J5 प्राइम, तो ये हमारे पास मॉडल है J5 प्राइम। उसके बाद अब ये तो मॉडल आ गया, लेकिन नेक्स्ट जो चीज़ हमने समझनी है वो है मॉडल कोड। मॉडल कोड क्या होता है? बेसिकली अब J5 एक नहीं है दुनिया में, बहुत सारे हैं।
फिर उसमें कुछ मॉडल कोड दिए होंगे, यानी कि मेरे पास भी है, किसी और के पास भी होगा, तीसरे बंदे के पास भी होगा, तो उसके मॉडल कोड डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये नीज़ है कि हर बंदे के पास ही मॉडल कोड डिफरेंट हो, ठीक है। अगर उस कंपनी ने 2 से 3 मॉडल बनाए हैं तो उसी फ़ोन के मॉडल कोड के हिसाब से तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, मॉडल एक ही है अंदर, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको मिसाल दूँ, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे samfw पे जाते हैं, samfw.com। इस वेबसाइट पे जब हम जाएँगे तो यहाँ पे देखें, अब मैं एक फ़ोन लिखता हूँ, जैसे ये रैंडम एक फ़ोन लिखा हुआ है, अब इसको मैं कैंसिल करके 1 मिनट में एड ब्लॉकर बंद कर दूँ ताकि वो प्रॉपर्ली काम करे हमारा सैम एफ डब्ल्यू, क्योंकि जब एड ब्लॉकर ओपन होना तो वो काम नहीं करता, ठीक है। सैम एफ डब्ल्यू पे सिंपली आपने पहले लॉगिन होना होता है, लेकिन मैं आपको जो तरीक़ाकार बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे हम एक मॉडल लिखते हैं G570, ठीक है। अब यहाँ पे देखें G570F, G570M, G570Y, लेकिन मॉडल इनका सेम है J5 प्राइम। तो आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है उसका मॉडल कोड। मॉडल कोड मालूम करने के लिए 2 तरीके होते हैं आपके पास, ठीक है। एग्जैक्ट मॉडल कोड आपने कैसे मालूम करना है, अब इस बात पे हम थोड़ी-सी इसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये तरीक़ाकार एक ही है। मैं आपको एक फ़ोन का बताऊँगा तो लेटेस्ट S25 अल्ट्रा तक सारे एक ही तरीके से फ्लैश हो जाएँगे आपके पास। अब हम मॉडल कोड पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा-सा हाइलाइट कर लेते हैं यहाँ पे, और अब इस पे हम इंशाल्लाह बात करते हैं। मॉडल कोड आपको 2 से 3 जगह पे मिल सकता है। पहली है यहाँ पे, अगर हम देखें तो सेटिंग में आपको मिल जाएगा। सेटिंग में ना मिला तो फ़ोन की बैक पे, बैक कवर पे, यानी कि बैक कवर कौन-सा, ये वाला जिसको आप बैक ढक्कन भी कहते हैं, इस पे लिखा हो सकता है। अगर इस पे भी ना हुआ तो एक डाउनलोड मोड होता है जिसमें हमने बेसिकली सैमसंग फ़ोन को क्या करना है, फ्लैश करना है, ठीक है। तो डाउनलोड मोड में जाके हमें वो मॉडल कोड मिल सकता है प्रॉपर्ली, और एग्जैक्टली हम उसी चीज़ को फॉलो अप करेंगे। अब जिस तरह हमारे पास एक फ़ोन है, अब इसकी सेटिंग में लिखा हुआ है कि मॉडल कोड G570F है, शायद मेरी स्क्रीन आपको दिखा पाए G570F। तो यहाँ पे आपने जो फ़ोन सर्च किया उसका मॉडल कोड क्या होना चाहिए, G570F। अब यानी कि अब यहाँ पे देखें तो बहुत सारी सीरीज़ आ गई, लेकिन मेरे पास F है तो मैं F को ही सेलेक्ट कर लूँगा। अब फ़ोन की सिलेक्शन के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएँ, दूसरी चीज़ बिट और बाइनरी। यहाँ पे देखें कंट्रीज़ आ गई। इन कंट्रीज़ का मतलब ये है कि किन कंट्रीज़ में इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। तो आप कंट्री कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान यूज़ कर लें, सबसे बेहतर ऑप्शन है ये। अगर आप किसी और कंट्री में, यूरोपियन साइड पे हैं, अफ्रीकन साइड पे हैं, तो उनके हवाले से भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में जो फ़ोन आप सर्च करें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो या बनाया गया हो। अब नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, फ़िल्टर बिट, फ़िल्टर वर्ज़न, फ़िल्टर बिट और फ़िल्टर ओएस। अब यहाँ पे हमने जो मेन चीज़ समझनी है ना कि फ्लैश फ़ाइल जब आपने डाउनलोड करनी है, मॉडल भी कन्फ़र्म हो गया, ओके, मॉडल कोड भी हो गया, ये भी ओके। लेकिन बिट और बाइनरी, ये क्या चीज़ है? ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होगी। इसका मतलब ये है कि जो फ़ाइल फ़ोन के अंदर मौजूद है, ठीक है, वही फ़ाइल या उसी बाइनरी या बिट की फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है। अब बिट या बाइनरी को हम थोड़ा-सा आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इसको भी हम यहाँ पे हाइलाइट कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब बिट या बाइनरी आपके पास जो आएगी, वो आएँगी बेसिकली यहाँ पे, नीचे आ जाएँ और इसके अंदर बिट और बाइनरी देखने का तरीका ये होता है कि आप फ़ोन की सेटिंग और अबाउट फ़ोन में चले जाएँ। आसान लफ्ज़ में या मैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन लिख देता हूँ। अबाउट फ़ोन में भी देख सकते हैं। अबाउट फ़ोन में आपके पास एक ऑप्शन होता है बेस बैंड का, बेस बैंड वर्जन, उसके ज़रिए आप अपने फ़ोन की बिट या बाइनरी को देख सकते हैं ईज़िली। और दूसरी चीज़ ये है कि डाउनलोड मोड में भी आप अपने फ़ोन का बाइनरी नंबर या बिट बाइनरी देख सकते हैं। अब ये देखते कैसे हैं या है क्या? बेसिकली अब फ़र्ज़ करें मैं अपने फ़ोन की सिंपली सेटिंग में जाता हूँ, स्वैप करूँगा, सेटिंग में ही हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन किया और सॉफ्टवेयर इन्फो में आया। सॉफ्टवेयर इन्फो में आके यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे देखें तो शायद मेरे फ़ोन की स्क्रीन आपको ज़ूम करके प्रॉपर दिखा रही हो कि ये है बेस बैंड, ठीक है? जिस जगह पे मैंने इस टाइम फिंगर रखी हुई है, ये बेस बैंड वर्ज़न और इसके आगे कुछ नंबर है जो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो बेस बैंड वर्जन है अगर मैं देखूं तो G570F, उसके बाद है
FXX S3 और CTF1, ये मेरे पास प्रॉपर नंबर है। अब इसमें आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि 570F ये, अच्छा यहाँ पे X था, सॉरी ये X, ये फ़ोन का मॉडल है बेसिकली बाकायदा प्रॉपर। ये दो आगे जो चीज़ें इनको आप स्पेस समझ लें, और यहाँ पे ये जो नंबर है आपका, यानी कि बेस बैंड वर्जन का लास्ट साइड से 5वां नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि मेरे फ़ोन की ये जो G570F फ़ोन है या J5 प्राइम फ़ोन है, इसकी जो बिट है वो 3 है। बेस बैंड वर्जन का लास्ट से 5वां नंबर हमेशा हमारी बिट या बाइनरी कंसीडर होगी। आई होप ये चीज़ आपको अब समझ आ गई होगी। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली काउंटिंग होती है। काउंटिंग कितनी, लाइक 1 से आप कह सकते हैं 9 तक, 1 से 9 तक, और उसके बाद आपको पता है नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, 10, 11, ठीक है, 10 या 11, ठीक है, ये चीज़। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ करनी है, जब आपकी बाइनरी या फ़ोन लेटेस्ट होगा और बाइनरी 9 से ऊपर चली जाएगी, तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी अल्फ़ाबेट में, ABCDE। इसमें आपके पास ए का मतलब होगा, अगर ए है तो वो 9 पे ख़त्म हो गया था, तो ए का मतलब है 10। नेक्स्ट आपके पास है बी, तो बी का मतलब है आपके पास 11। बी के बाद आपके पास है सी, तो सी का मतलब है आपके पास 12। तो आई होप अब आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि सबसे पहले मॉडल का पता चलना चाहिए, मॉडल के बाद मॉडल कोड, और उसके बाद बाइनरी आपने एग्जैक्ट जो है वो मालूम करनी है। और मालूम करने के बाद किसी भी फ़ोन की फ्लैश फाइल को आप एग्जैक्ट डाउनलोड कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन के लिए। बाइनरी में मैंने आपको बता दिया कि बेस बैंड वर्जन का लास्ट से 5वां नंबर जो है अबाउट फ़ोन सेटिंग में जाके आपको मिलेगा, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो लास्ट से 5वां नंबर जो होगा वो आपकी बिट या बाइनरी का होगा। और इसमें जो बिट या बाइनरी होती है, लेटेस्ट फ़ोन की तरफ जब आप जाएंगे या अपडेट होती हैं सिक्योरिटीज़, तो ये 1 से 9 तक तो है ही अल्फ़ाबेट, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्म में, लेकिन जब आपके पास 9 से ऊपर जाएगी तो ये फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें हमारे पास ABC आ जाएगा। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, और सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, इसी तरह सो ऑन, वो फिर आगे चलती जाएगी। यानी कि अब हमारे फ़ोन की जो बिट है वो है 3। तो अब मैं जब गूगल पे जाऊँगा तो यहाँ पे फ़िल्टर बिट को क्या रख लूँगा, 3। फ़िल्टर बिट को जब मैं 3 रखूँगा तो यहाँ पे इस फ़ोन की देखें तो 1 से 4 ही बिट्स हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने प्रॉपर्ली देख ली। कंट्री मेरी मर्ज़ी के हिसाब से भी हो सकती है, या अगर पाकिस्तान के अंदर उसकी बिट 3 मौजूद है, बाइनरी मौजूद है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं लेटेस्ट फ़ाइल कोई भी उठा लूँगा, अगर पाकिस्तान की भी ईज़िली मिलती है तो वो भी मैं उठा लूँगा। उसके बाद उस फ़ाइल पे क्लिक किया, अभी हम ये बेसिकली अब फ़ाइल डाउनलोडिंग प्रॉपर प्रोसीजर पे आ गए हैं, इस चीज़ को आपने थोड़ा-सा समझना है। और अब यहाँ पे आपने किसी भी एक लिंक से फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है, यानी कि हमारे पास 2 से 4, 5 लिंक्स हैं, इनमें से कोई भी एक लिंक आप प्रेस करें और फ़ाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अभी यहाँ पे ये लिंक जनरेट होगा और फाइल हमारी जो है वो डाउनलोडिंग की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे देखें अब हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। तो ये तरीका है प्रॉपर्ली फ्लैश फ़ाइल को डाउनलोड करने का सैमसंग में, ठीक है। कोई भी फ़ोन आप ले लें, किसी भी किस्म के सैमसंग फ़ोन की फ्लैश फ़ाइल को डाउनलोड करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं बार-बार रिपीट इसलिए नहीं कर रहा वीडियो में कि आप लोग भी बोर होंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करने में, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से प्ले कर लें। अब फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी वो है टूल। तो टूल हमारे पास है ऑडिन, वो भी आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अदर टूल में आए, डाउनलोड ऑडिन, ऑडिन पे क्लिक करें, डाउनलोड ऑडिन ऑल वर्जन, लेटेस्ट वर्जन 3.14.4, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, वो हमारे पास ये मौजूद है। इस पे क्लिक करें तो ये भी सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ऑडिन डाउनलोड होने के बाद और फ्लैश फाइल डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो है फ्लैश फाइल को देखना, चेक करना। अब फ्लैश फाइल जो आपके पास डाउनलोड होगी कुछ इस किस्म की, ठीक है, मैंने निकाल के रखी हुई है फ़ाइल। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ज़िप में है, तो यहाँ पे ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होके मेरे सामने आ जाएगी। अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब सैमसंग की फ़्लैश फ़ाइल आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, हम थोड़ा-सा नीचे मज़ीद चलते हैं। सैमसंग की फ़्लैश फ़ाइल आई आपके पास कौन-सी फ़ॉर्म में? ज़िप फ़ॉर्म। हमने क्या किया, ज़िप फ़ॉर्म को एक्सट्रैक्ट किया। जब भी सैमसंग की फ़्लैश फ़ाइल ज़िप फ़ॉर्म में आएगी, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद या तो आपके पास 1 फ़ाइल आएगी या आपके पास 4 फ़ाइलें आएँगी, या 1 फ़ाइल या फिर आपके पास 4 फ़ाइल्स आएँगी, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है।
अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एक फ़ाइल हुई तो एक फ़ाइल का नाम होगा एपी, लेकिन अगर आपके पास 4 फाइल्स आई तो 4 फाइल्स में से एक फ़ाइल होगी एपी, दूसरी होगी सीपी, तीसरी होगी बीएल और चौथी आपके पास होगी सीएससी। ये आपके पास 4 फाइलें आएँगी। अगर एक्सट्रैक्ट होके फाइलें निकली तो 4 इस तरह आएँगी, एक होगी तो वो एपी होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि एपी कौन-सी है? क्योंकि हमारी मेन फ़ाइल हमेशा एपी रहेगी और एपी फ़ाइल का साइज़ सबसे बड़ा होगा। वैसे तो जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ाइल बाकायदा नज़र आ जाएगी नाम के साथ, एपी, बीएल, सीपी, सीएससी, होम सीएससी। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगी फ़ाइल मेन देखें तो वो एपी है और इसका साइज़ बाकी सबसे बड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ और है फ़ाइल टाइप, वो भी आप देख लें ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। फ़ाइल टाइप जो आपके पास होगी वो होगी tar.md या md5। तो ये चीज़ आपने कवर करनी है कि जो सैमसंग की फ़्लैश फ़ाइल होगी उसकी जो टाइप होगी वो tar.md और md5। जहाँ भी आपको ये चीज़ नज़र आए आप समझ जाएँ ये सैमसंग की किसी न किसी फ़ोन की फ़्लैश फ़ाइल है और ये फ़ाइल आपकी फिर ना चाइनीज़ ना किसी और उसमें पुट होगी, बल्कि ये सिर्फ सैमसंग के फ़ॉर्मेट में ही फ़्लैश होगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो टूल भी हमारा ऑलमोस्ट शायद डाउनलोड नहीं हुआ, इस पे क्लिक कर लें। ये ले टूल भी हमारा डाउनलोड हो रहा है। अब टूल तो डाउनलोड हो रहा है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है मॉड। तो मॉड हमें जो चाहिए वो चाहिए डाउनलोड मॉड। डाउनलोड मॉड पे पहले भी मेरी काफ़ी वीडियो हैं लेकिन ये भी देख लें, ठीक है? उसमें हमारे पास होम बटन और विदाउट होम बटन अभी दोनों आ जाएंगे, हम दोनों को कवर करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो फ़ोन है वो होम बटन वाला है। अब इस फ़ोन को हमने डाउनलोड मोड में लेके जाना है। डाउनलोड मोड में क्यों लेके जाना है? क्योंकि जब भी सैमसंग फ़ोन फ्लैश होगा अगर उसमें डाउनलोड मोड ना हुआ तो उसने फ्लैश भी नहीं होना। और फ्लैश होता क्यों है ये तो आप सबको ही पता है, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। लोगो स्टॉक हैंगिंग के पास अक्सर वाईफाई ब्लूटूथ ऐसे मसले आ जाएँ, 3G 4G के मसले आ जाएँ और अगर आपने लास्ट स्टेज पे लेके जाना है तो वो फ्लैश ही है, लेकिन मोस्टली लोगो स्टॉक के लिए ही फ़ोन आपका फ्लैश होता है। अब अगर आपने होम बटन को लेके जाना है डाउनलोड मोड पे तो सबसे पहले अपने फ़ोन की पावर को आपने करना है पावर ऑफ। पहला स्टेप क्या हो गया? पावर ऑफ करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा होम बटन, ठीक है? होम बटन यानी कि मिड वाला बटन, पावर बटन और यहाँ से वॉल्यूम डाउन बटन। डाउनलोड मोड, डाउन बटन, होम, पावर, वॉल्यूम डाउन, इन तीनों को आपने एट अ टाइम प्रेस किया यानी कि इकट्ठा प्रेस किया तो आपके पास कुछ ऐसा ब्लू स्क्रीन आ गई या ग्रीनिश स्क्रीन जो भी कह लें। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे है वार्निंग और वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू, वॉल्यूम डाउन टू कैंसिल, रीस्टार्ट। तो अब आपने कंटिन्यू करना है यानी कि डाउनलोड मोड में ही जाना है। तो अब आप यहाँ पे वॉल्यूम का अप प्रेस कर दें और ये है आपके फ़ोन का डाउनलोड मोड। तो इस तरीके से आप अपने सैमसंग फ़ोन का डाउनलोड मोड होम बटन के साथ लेके आ सकते हैं। अब दूसरा स्टेप है विदाउट होम बटन। ये नहीं कि ये हमारे पास एक लेटेस्ट फ़ोन है विदाउट होम बटन के साथ, ठीक है? इसको हम लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें भी कंडीशन वही होगी पावर ऑफ वाली। पावर बटन प्रेस करें और पावर ऑफ कर लें। पावर ऑफ करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें इसमें 2 सिनेरियो होते हैं। 2 सिनेरियो कैसे? कि इसमें होम बटन तो है नहीं, तो फिर इसमें पावर और वॉल्यूम के अप डाउन ही हैं। कुछ सिनेरियोज़ में सबसे पहले आपने करना ये है, सेम स्टेप दोनों सिनेरियो में होगा। सबसे पहले आपने वॉल्यूम के अप डाउन इकट्ठे प्रेस करने हैं, यानी कि ये वॉल्यूम के अप डाउन अब मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। वॉल्यूम के अप डाउन आपने इकट्ठे प्रेस किए। प्रेस करने के बाद या तो कुछ फ़ोन पावर बटन से जाएँगे डाउनलोड में या कुछ फ़ोन आपकी चार्जिंग पावर केबल यानी कि चार्जिंग केबल, डेटा केबल जो भी कह लें उसको, उससे जाएँगे। यानी कि आपने सिंपल वॉल्यूम के अप डाउन प्रेस किए, अभी ये फ़ोन हमारे पास ऑफ है। अब आपने साथ ही पावर बटन प्रेस कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद फ़ोन आपका इस तरह देखें तो ब्लू स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है? ग्रीनिश स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन। फ़र्ज़ करें आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब है वो फ़ोन फिर डेटा केबल से जाएगा। तो एक सिरा आपका सिस्टम के साथ अटैच है, तो आपने वॉल्यूम के अप डाउन दबाए, दोबारा ऑफ करके और फिर आप अब पावर की जगह क्या कर देंगे? केबल लगा देंगे। तो वो भी सेम आपका इसी मोड पे आएगा और अब यहाँ पे आपने वॉल्यूम का अप प्रेस कर देना है। तो आई होप आपको दोनों की चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है? देख लें दोनों फ़ोन के मोड जो हैं वो एक जैसे ही हैं। यहाँ पे भी आपको मैंने एक चीज़ जो ऊपर मैंने बताई थी वो कन्फर्म कर दूँ कि यहाँ पे भी कुछ फ़ोन का मॉडल कोड लिखा हुआ होता है। मैं आपको गूगल पे दिखा दूँ वो सबसे बेहतर रहेगा क्योंकि उससे ये होगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे बाज़ औक़ात
प्रॉपर फोकस ना हो पाए तो वो चीज़ नज़र नहीं आती। सैमसंग डाउनलोड मोड पिक्चर्स में आ जाएं यहाँ पे, और अब यहाँ पे आ जाएं इस पिक्चर पे। यहाँ पे ये देखें, अब ये पिक्चर है तो थोड़ी सी टेढ़ी, लेकिन हम इसको सेट कर लेते हैं कुछ ऐसा। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट नेम और ये आगे उसका मॉडल लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो बिट और बाइनरी थी, तो अभी यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे मेंशन होता है RP सॉफ्टवेयर वर्जन, तो B इज इक्वल टू 3, B यानी कि बिट। ये आपका मोस्टली लिखा होता है ग्रे कलर में, ये लिखा हुआ है लेकिन ब्लर हुआ है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वो आप इसमें इशू नहीं है, लेकिन अपने फ़ोन के अंदर भी आप इसमें भी लिखा हुआ है ये चीज़, और आपके इस फ़ोन में भी ये चीज़ मेंशन है। अब लेकिन इस फ़ोन में मॉडल नंबर नहीं है। ये मॉडल नंबर हमें कहाँ मिलेगा, ये हम आगे चल के देखेंगे। और ये आपके पास सवाल है कि अगर फ़ोन लोगो स्टक हो और फ़ोन आपका डाउनलोड मोड पे चला जाए, मॉडल तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मॉडल कोड कैसे पता चलेगा? कहीं से भी आपको नहीं मिल रहा, यानी कि ना बैक ढक्कन पे है, ना आपका वो ऑन है, फ़ोन लोगो पे है, और लोगो होगा तो ऑन तो होगा ही नहीं। और उसके बाद फिर आपका जो है वो डाउनलोड मोड पे भी नहीं है, तो फिर मॉडल कोड कैसे मालूम करेंगे? मॉडल मालूम हो जाएगा, जैसे ये A13 है। अब मॉडल देखें तो A135U, इसकी बात कर रहा हूँ। ये बात आपने, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका जवाब अपने कमेंट में देना है, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे प्रॉपर्ली। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अब आपकी हो गई। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, और क्लोज़ करने के बाद वापस आते हैं यहाँ पे। डाउनलोड मोड में कैसे गए वो भी आपको पता चल गया। अब हम ऑडिन ओपन कर लेते हैं। ऑडिन भी हमारा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको भी हम कट करके उधर ही उसी सेम उसके साथ ही रख देते हैं, ताकि सारी चीज़ें हमारी एक ही जगह पे फिक्स हो जाए। तो ये आ गया हमारे पास ऑडिन कुछ ऐसा, और ये ऑडिन ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें तो वही फाइल्स के नाम प्रॉपरली आपको दिए हुए हैं, BL AP CP CSC यूज़र डेटा, और यहाँ पे लॉग है। ऑप्शन में आए तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक जिस तरह सेट हैं उसी तरह आपने सेट रखने हैं। ऑटो रिबूट, नेंड अरेज, डिपार्टीशन, डिवाइस इन्फो, फ्लैश लॉक, तो ये जिस तरह हैं उसी तरह। PIT को आपने हैर यूज़ यहाँ पे नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, फ़ाइल लोकेशन देनी है। फ़ाइल लोकेशन देने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सिस्टम के अंदर फ़ाइल आपकी डाउनलोड होके आई, या आपने उसको सेव करके किसी और फ़ोल्डर में रखा हुआ है, वो लोकेशन इसको देनी है प्रॉपरली। अब अगर आप BL पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे मेरी फ़ाइल है, यानी कि डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, सैमसंग का फ़ोल्डर है इसके अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे फ़ाइल आई, और BL की फ़ाइल है ये दूसरे नंबर वाली, ये दे दी। लीव CSC, जस्ट कुछ ही सेकंड में फ़ाइल पुट हो जाएगी। CP भी डाल दें। CP के बाद नेक्स्ट है CSC। अब CSC और होम CSC, इसमें आपने CSC मस्ट पुट करनी है, होम CSC पुट नहीं करनी है। उससे आपका फ़ोन बाज़-औक़ात प्रॉपर्ली फ्लैश नहीं होता, और डायरेक्ट वो होम विंडो पे चला जाता है और इशू क्रिएट करता है। तो आपने सिंपल CSC वाली फ़ाइल हमेशा देनी है, अगर होम है तब भी नहीं देनी। उसके बाद आप AP, और AP की फ़ाइल ये ऊपर टॉप पे। अब AP की फ़ाइल थोड़ा-सा टाइम लेगी, तो लिखा हुआ है प्लीज़ वेट, उस तब तक आप वेट करेंगे, और उसके बाद हम फ़ोन अटैच करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है, मैंने आपको कहा था 4 फाइलें आती हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास फ़ाइल ही एक आई, तो इसका मतलब है उस एक फ़ाइल को आपने जस्ट ऑर्डरिंग में पुट करना है और फ्लैश कर देना है। यानी कि चारों फ़ाइल तो हैं नहीं, अब है ही एक, तो फिर आपने ऐसा नहीं करना कि चारों में एक-एक वही AP दोबारा पुट कर देनी है। आपने बल्कि AP में ही AP रखनी है और फ़ोन को फ्लैश कर देना है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे फ़ाइल जो है वो हमने प्रॉपरली पुट कर ली है, प्रॉपर सारे सेटअप्स के अंदर AP में BL और फ़ाइल लोकेशन देके सारी फ़ाइलें हमारे पास यहाँ पे पुट हो चुकी हैं। अब हमारा फ़ोन जो है वो है डाउनलोड मोड में, तो हमने अब सिंपली केबल अटैच करनी है, और केबल अटैच करने के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि फ़ोन हमारा अटैच हुआ या नहीं हुआ? वो बेसिकली यहाँ पे देखें तो इस वाइट विंडो के अंदर एक एडिट लिखा हुआ आ जाएगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ID कंपार्ट बन जाएगी। कंपार्ट 3 पे हमारा फ़ोन इस वक्त अटैच है, और उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, फ़ाइलें पुट कर दी, ऑप्शंस को हमने एज़ इट इज़ रखना है, इनको नहीं छेड़ना। फ़ोन हमारा डाउनलोड मोड पे है, और यहाँ से जस्ट हमने स्टार्ट कर दिया। अब हम जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फ़ाइल्स के नाम आएँगी जो प्रॉपर्ली फ़ोन में पुट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग बार, और एक बार आपको यहाँ पे फ़ोन में मौजूद नीचे भी नज़र आ रही होगी जो रन कर रही है, स्टार्ट हो चुकी है। अब किसी भी सैमसंग फ़ोन को फ्लैश करना हो उसका प्रॉपरली यही तरीका है। अब हम टॉपिक के एंड की तरफ आ रहे हैं बिल्कुल। हमारे पास ये स्मार्टफ़ोन भी है, इसको भी हम फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम है तो फिर हमें इतनी ज़रूरत नहीं है।
मैंने आपको ये बताया होम बटन से लेके विदाउट होम बटन तक S24 अल्ट्रा तक सैमसंग के किसी भी फ़ोन को फ्लैश करना हो उसका यही तरीका है। ठीक है, फ्लैश होने के बाद दोबारा फ़ोन ऑन होगा, प्रॉपर सेटअप करेंगे। अगर जीमेल याद है तो फिर जीमेल दे के फ़ोन आप नॉर्मल विंडो पे ले जाएँगे। लेकिन अगर जीमेल नहीं याद तो फिर एफआरपी पे आपका फ़ोन जो है वो स्टक हो जाएगा और इसी फ्लैश से पासवर्ड भी रिमूव हो जाता है। लेकिन अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह पासवर्ड भी और एफआरपी भी देखेंगे। यह वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसमें डिटेल के साथ ये चीज़ आपको बताई है कि फ्लैश कैसे करना है किसी भी सैमसंग फ़ोन को। तो इसकी एक भी चीज़ वीडियो में आपने मिस नहीं करनी ताकि आपको प्रॉपर पता चले। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बिट बताई तो बिट में 2-3 सिनेरियो थे, वो भी आप सुन लें कि इसमें बाज़-औक़ात S3 है जैसे मेरे पास, तो S3 के साथ आपके पास B3 भी हो सकता है और B3 के बाद U3 भी हो सकता है। ये बाइनरीज़ की टाइप है, यानी कि ये तो मॉडल नंबर था ना जो मैंने आपको बताया, ये डबल एक्स स्पेस समझ लें और S3 ये बिट होती है, ठीक है? लेकिन बिट हम प्रॉपर्ली 5वें नंबर को ही कहते हैं, प्रॉपर जो मैंने आपको तरीका बताया, तो इसमें आपने ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, वरना SBU तकरीबन ये 3 अल्फ़ाबेट आपके पास लिखे होंगे। अब जब फ़ोन प्रॉपर्ली फ्लैश हो चुका होगा, देखें तो खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे पास का निशान आ जाएगा। यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा जो फ्लैशिंग के दौरान हमारा लगा और उसके बाद फ़ोन हमारा यहाँ पे सबसे पहले डेटा रिमूव करेगा और उसके बाद बेशक हम फ़ोन उतार दें और ऑडिन बंद कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फ़ोन ऑन होगा नॉर्मली, उसके बाद सेटअप करेंगे और रन कर देंगे। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है फ़ोन को फ्लैश करने का और इसी तरीके से आप किसी भी सैमसंग फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट इंशाल्लाह कोर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई अच्छा टॉपिक आप देना चाहें या कोई सजेशन देना चाहें अच्छी सी, वो भी दे सकते हैं ताकि हम कोर्स को उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहें उस तरह भी लेके चलेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास जो टॉपिक होगा वो एफआरपी के रिलेटेड और पासवर्ड के रिलेटेड होगा, ठीक है? और उसमें फिर हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि फ़ोन का पासवर्ड और एफआरपी ये दोनों चीज़ें हम कैसे ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको रीसेट करके क्लोज़ कर देंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेन मैं यही कहूँगा, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।